मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू क्लास 11। आज से आपका न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है और मैं आपका फिजिक्स टीचर आशीष भाटिया। आज हम लोग 11th स्टैंडर्ड में फिजिक्स सब्जेक्ट का आज फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है उस टॉपिक का नेम है डायमेंशन एनालिसिस। बात आती है कि डायमेंशंस क्या होती है। देखिए, आपने 9th स्टैंडर्ड में हमारे कुछ सिस्टम्स पढ़े थे, यूनिट सिस्टम, ठीक है, जिसमें हम लोग डिफरेंट क्वांटिटीज़ की यूनिट को डिस्कस करते थे। तो वो सिस्टम्स हमारे क्या थे? फर्स्ट था हमारा MKS सिस्टम, सेकेंड है CGS सिस्टम और एक थर्ड सिस्टम था जिसे बोलते हैं STS सिस्टम, ठीक है। MKS सिस्टम का मॉडर्न फॉर्म ही हमारा SI सिस्टम होता था, ठीक है। SI का मीन्स स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। पहले इन सिस्टम्स को डिस्कस करते हैं, इसके बाद हम लोग आगे डायमेंशंस को डिस्कस करेंगे कि क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम MKS सिस्टम लेते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MKS सिस्टम? M मीन्स मीटर, K मीन्स किलोग्राम एंड S मीन्स सेकेंड। ये हम लोग ने मीटर, किलोग्राम, सेकेंड लिया। क्यों लिया? हम यहाँ पर किलोमीटर भी ले सकते थे, हम यहाँ पर क्या सेंटीमीटर नहीं ले सकते, हम यहाँ पर क्या ग्राम नहीं ले सकते या मिलीग्राम नहीं ले सकते। हमने मीटर लिया, फिर किलोग्राम लिया और फिर सेकंड्स लिया। इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, लॉजिक बहुत सिंपल है। आप अपने चारों तरफ जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर आप उनमें से किसी भी ऑब्जेक्ट को कंसीडर करें जिसकी लेंथ मीटर में हो, ऐसे ऑब्जेक्ट्स लें जिनकी लेंथ किस में हो? मीटर्स में, कुछ मीटर्स में। तो आप जब उनका वेट करेंगे तो उनका वेट निकलेगा केजीज में। मोस्ट ऑफ मतलब कि सारी ऑब्जेक्ट का नहीं, लेकिन बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स का वेट किस में निकलेगा? केजीज में निकलेगा। और उन ऑब्जेक्ट्स के वेट को और लेंथ को मेजर करने में आपको कुछ सेकंड्स ही लगेंगे, ठीक है। इसीलिए हम लोग मीटर के साथ किलोग्राम और उनके साथ फिर सेकंड्स को लेते हैं। मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। इसी तरीके से अगर आप CGS सिस्टम में आते हैं तो C का मीन्स होता है सेंटीमीटर, G का मीन्स होता है ग्राम और S का मीन्स होता है सेकेंड। सेम प्रोसीजर जैसे MKS में था वैसे ही CGS में। जैसे मैं एग्जांपल में एक पेंसिल बॉक्स ले रहा हूँ, इसकी लेंथ सेंटीमीटर्स में है और इसको जब आप वेट करेंगे तो ये ग्राम्स में निकलेगा और इसको मेजर करने में हमें कुछ टाइम जो लगेगा वो सेकंड्स में होगा। तो इसीलिए सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड्स भी एक सिस्टम के तरीके आ जाता है। थर्ड आपका सिस्टम है, इसे साइंटिफिक सिस्टम बोलते हैं, FPS। इसमें जो F है, F का मीन्स होता है फुट, P का मीन्स पाउंड और S का मीन्स सेकेंड। तो जितने भी साइंटिस्ट हैं वो लेंथ को ऑलवेज फुट में मेजर करते हैं, ठीक है, वेट को पाउंड में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड्स में मेजर करा जाता है। तो ये हमारे 3 टाइप्स के सिस्टम थे जो 9th स्टैंडर्ड में फिजिक्स की स्टार्टिंग में आप लोग को बताया जाता है, MKS, CGS एंड FPS। अब बात आती है डायमेंशंस क्या है। डायमेंशंस जो है वो इन यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने का ही एक मेथड है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं लेंथ एक क्वांटिटी लेता हूँ तो इसकी यूनिट्स की बात करते हैं, तो लेंथ की कितनी यूनिट्स हो सकती हैं? फॉर एन एग्जांपल, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ठीक है, माइल्स, ऐसे बहुत सारी। लेंथ की सबसे बड़ी यूनिट्स सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है? लेंथ की सबसे बड़ी यूनिट होती है लाइट ईयर्स। लाइट ईयर्स मेजरमेंट जो है, यूनिट जो है, इसमें हम लोग स्टार्स के बीच की डिस्टेंस या जो 2 स्टार्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस हम लोग लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं। सिमिलरली अगर हम स्मॉलेस्ट में जाते हैं तो एंगस्ट्रॉम, माइक्रोन, ठीक है,
एंगस्ट्रॉम का मीन्स 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, माइक्रोन मीन्स 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर। ठीक है, इसी तरीके से आपकी फर्मी मीटर मीन्स 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। ऐसे बहुत सारी छोटी यूनिट्स होती हैं। तो इन सारी यूनिट्स को अगर हम एक पर्टिकुलर मेजरमेंट या पर्टिकुलर क्वांटिटी या पर्टिकुलर सिंबल से अगर मेजर करना चाहें या डिनोट करना चाहें, तो इन सारी यूनिट्स को आप बोल सकते हैं, डिनोट करते हैं एल से। लेंथ सिंबल इज एल। क्लियर? तो एल इज द डायमेंशन, एल इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ। क्लियर? तो डायमेंशंस बेसिकली क्या होती हैं? डायमेंशन यूनिट को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड होती है, क्योंकि हायर क्लासेस में आप अलग अलग सिस्टम्स में यूनिट्स तो अलग अलग होंगी, बट उनकी डायमेंशंस हर सिस्टम में क्या होगी? सेम होगी। जैसे मैं बोल दूं लेंथ की यूनिट एमकेएस सिस्टम में बताइए, तो एमकेएस सिस्टम में लेंथ की यूनिट हो गई मीटर, सीजीएस सिस्टम में हो गई किलोमीटर। ठीक है, लेकिन एमकेएस में भी डायमेंशन क्या होगी? एल। सीजीएस में भी डायमेंशन क्या होगी? एल। तो जो डायमेंशन होती है वो यूनिट्स को मेजर करने का एक मेथड होती है। ये पॉइंट मुझे लगता है कि आप लोग को क्लियर बहुत इजीली हो गया होगा। अगर तब भी कोई डाउट है तो आप मुझे मेरे पर्सनल विंडो पे आके मुझे पूछ सकते हैं। अब बात आती है हमारे पास जो बेसिक आपका टॉपिक है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। तो क्या आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको फिजिकल क्वांटिटीज मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात आती है फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटीज को समझने के पहले हम लोग बात करते हैं मैथमेटिकल क्वांटिटीज की। मैथमेटिकल क्वांटिटीज तो क्या होती है मैथमेटिकल क्वांटिटीज? आप बहुत ध्यान से सोचिएगा, आपने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम जब मैथ्स पढ़ी थी तो क्या पढ़ा था? आपने जब भी अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम मैथ्स पढ़ी थी तो आपने पढ़ा था 1 2 3 4। इट मीन्स ये नंबर। ठीक है, तो इन नंबर्स को आप बोलते हैं मैथमेटिकल क्वांटिटी। ठीक है, 4/5, आगे आपने हायर क्लासेस में पढ़ी 2.3 समथिंग। ठीक है, ये सब आपकी मैथमेटिकल क्वांटिटी। मैथमेटिकल क्वांटिटीज का मीन्स होता है हमारा ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड या फिर आप इसे क्या बोल सकते हैं? मेजरमेंट। ठीक है, या फिर आप क्या बोल सकते हैं? वैल्यूज। ठीक है, तो मैथमेटिकल क्वांटिटीज का मीन्स क्या है? जो मैग्नीट्यूड होगा या वैल्यू होगी उसे हम मैथमेटिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब बात आती है फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी हमारी दो चीजों से मिलकर बनती है। फर्स्ट होता है वैल्यू एंड सेकंड होता है यूनिट। यानी ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसमें वैल्यू भी हो और यूनिट भी हो, वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बनाते हैं। फॉर एन एग्जांपल 1 मीटर, 5 सेकेंड, 30 आवर। ठीक है, ये आपकी 20 डिग्री सेल्सियस, ये सब हमारा फिजिकल क्वांटिटीज के एग्जांपल है, क्योंकि इसमें ये पोर्शन क्या है? ये मेजरमेंट बता रहा है, वैल्यू, और ये क्या बता रही है? यूनिट। ये पार्ट आपका यूनिट को शो कर रहा है। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी कैसे होती है? फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड को, वैल्यू को हम लोग n से शो करते हैं और यूनिट को u से शो करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी में ये दो चीज़ों का होना मस्ट है, यानी मैग्नीट्यूड या वैल्यू और साथ में यूनिट जरूर लिखी होनी चाहिए। तो वो दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड और वैल्यू एंड यूनिट बोथ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अब आती है फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स। तो फिजिकल क्वांटिटीज के बेसिक में पहले हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड सेकंड होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज।
बहुत सिंपल है, लेकिन आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। अगर आप नहीं सुनेंगे तो आपको ये क्लियर नहीं होगा। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में आते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती है? मैं एक जर्नल एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सपोज करिए आप घर से, आपको ऑर्डर मिला कि आप मार्केट जाइए, शॉप जाइए, मास्क लगा के जाइए, और वहाँ जाके आपको 2 kg पोटैटोज परचेज करने हैं। ठीक है, आपको पैसे मिले, आप पोटैटो शॉप में गए, वेजिटेबल शॉप में गए, आपने उससे पूछा, आपने उससे कहा भैया हमें 2 kg पोटैटो चाहिए। सॉरी, आपने 2 kg नहीं बोला, आपने उससे कहा मुझे 2 सेकेंड पोटैटो चाहिए। तो क्या वो आपको पोटैटो को वेट करके दे पाएगा? क्योंकि आपने वहाँ पे क्या बोला, यूनिट गलत बोल दी। मेजरमेंट आपने ठीक बोला था, लेकिन यूनिट आपने क्या बोली, 2 सेकेंड। अब सेकेंड तो यूनिट है टाइम की, और आप मांग रहे हो वेट, तो वो परचेज कैसे करके देगा? आपको कैसे वेट करके दे सकता है? सिमिलरली मैं आपको, आप बोल देते मान लीजिए 2 मीटर पोटैटो दे दीजिए, तो क्या वो आपको पोटैटो दे पाता? नहीं दे पाता। इट मीन्स जो वेट है, वेट को अगर आप किसी दूसरी यूनिट, दूसरी क्वांटिटी में एक्सप्रेस करना चाहो तो नहीं कर सकते। कैसे? क्या आपने अब तक कन्वर्जन जब पढ़े हैं यूनिट्स के, तो क्या आपने केजी को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ा है? हाउ मैनी मीटर्स इन 1 kg? नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटीज डिफरेंट हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज इसी बिहाफ पे क्या होती है? ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें हम किसी दूसरी क्वांटिटी में एक्सप्रेस ना कर सकें, ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्लियर? सिमिलरली जैसे मान लीजिए कि आपसे बोला जाए कि what is how much time you take to write 1 page, so approximately सपोज करिए आपने आंसर दिया, एक्यूरेट आंसर मान लीजिए 10 मिनट्स है, बट आपने 10 मिनट्स की जगह कह दिया 10 kg। I will take 10 kg minute, I will take 10 kg times to complete 1 page. So it is a wrong sentence because you put wrong unit along with measurement. So मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? Those physical quantities which cannot express in any other physical quantity. Those physical quantities which cannot express in any other physical quantity. उन्हें हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। और फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? तो हमारी फिजिक्स में हमारे जो फिजिसिस्ट है, जो पैनल है फिजिसिस्ट का, उन्होंने फंडामेंटल क्वांटिटीज में 9 क्वांटिटीज को रखा। फर्स्ट क्वांटिटी मास, सेकंड लेंथ, थर्ड टाइम, फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ टेम्परेचर, सिक्स्थ amount of substance, and 7th luminous intensity. ठीक है, इसके बाद 2 हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आई, वो भी बाद में हमारी हुई। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज इसमें 2 ऐड हुई हमारी। वो 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज थी एंगल एंड नेक्स्ट थी आपकी सॉलिड एंगल। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि आपने मास के बारे में सुन रखा है, लेंथ भी सुन रखी है, टाइम भी सुन रखी है, इलेक्ट्रिक करंट भी सुन रखी है, टेम्परेचर भी सुन रखा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस थोड़ा थोड़ा सुना होगा लिटिल बिट। जब आप 9th स्टैंडर्ड में थे तो मोल कॉन्सेप्ट था, वहाँ पे आपने थोड़ा बहुत सुना होगा। हाँ, ये क्वांटिटी आपने नहीं पहले सुनी, और सॉलिड एंगल कभी नहीं सुना, एंगल भी सुना होगा। तो इन क्वांटिटीज को भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये आपकी क्वांटिटीज फंडामेंटल होती हैं। फंडामेंटल का मीन्स क्या हो गया? आप चाहें भी
तो इन क्वांटिटीज को किसी दूसरी क्वांटिटी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। मतलब मास को लेंथ में नहीं कन्वर्ट कर सकते, लेंथ को टाइम में नहीं कन्वर्ट कर सकते, टाइम को इलेक्ट्रिक करंट में नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो इन क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्लियर? और फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो यूनिट होती हैं उन्हें हम बोलते हैं, ये आपकी हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। और इनकी जो यूनिट्स होती हैं उन्हें हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। कौन कौन सी? जैसे मास की है, मास की केजी हो सकती है, मिलीग्राम हो सकती है, ग्राम हो सकती है, टन्स हो सकते हैं, क्विंटल्स हो सकते हैं। ऐसे जितनी भी यूनिट्स हैं इसकी सब सारी की सारी ये क्या है? मास की यूनिट है और इन्हें इसे फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे। लेंथ की किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, लाइट ईयर, ऐसे जितनी भी यूनिट्स हैं, है ना। माइक्रोन को हम लोग म्यू से लिखते हैं। माइक्रोन को हम लोग इस सिंबल से लिखने से म्यू बोलते हैं, ठीक है। एंगस्ट्रॉम ऐसे, टाइम में सेकेंड, मिली सेकेंड, ठीक है, आर, मिनट्स, डेज, ये सब हमारे टाइम की यूनिट हो गई। इलेक्ट्रिक करंट में एम्पियर, मिली एम्पियर। अब इलेक्ट्रिक करंट में एम्पियर आपने पढ़ी हुई है, एम्पियर एमकेएस सिस्टम में होती है, ठीक है। सीजीएस सिस्टम में इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? कभी पढ़ाई नहीं किया होगा क्योंकि अभी आपके सिलेबस में नहीं। सिलेबस के तो जनरल नॉलेज चीज़ें जब आप चाहें गूगल में डाल के सर्च कर सकते हैं, बाकी मैं बता दे रहा हूँ। सीजीएस में इसकी यूनिट होती है बायोट। सीजीएस में इसकी यूनिट होती है बायोट, ठीक है, याद रखिएगा। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो आपने नहीं पढ़ी, इसकी यूनिट होती है कैंडेला, ठीक है। एंगल की आप जानते हैं, एंगल की यूनिट होती है रेडियन। एंड सॉलिड एंगल की होती है स्टेरेडियन। ये आप दोनों दो क्वांटिटीज हैं, ये दो क्वांटिटीज आप बाद में पढ़ेंगे, अभी 11th में ही पढ़ेंगे लेकिन थोड़े दिनों बाद, ठीक है। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी और फंडामेंटल यूनिट का एक डिस्क्रिप्शन था। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और इसको नोट करिए। और इस वीडियो को अगर आप पसंद आ रहा है आपको तो लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके देन, आज यहीं पे एंड करते हैं हम लोग।